इधर मध्य प्रदेश में बारिश का सबसे स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 10 जिलों में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में पिछले 24 घंटे से करीब 7 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई है और आज भी अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार हो रही बारिश से अब बारिश का कोटा पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना में आज भारी बारिश का अलर्ट है। 14 जगह तक प्रदेश में मानसून एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है। तो आज भी लगभग 10 जिलों में हैवी रेनफॉल का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। राजगढ़, गुना, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, ये सभी जिले जहां पर अलर्ट जारी है। भोपाल में कल 24 घंटे लगातार बारिश होती रही, 7 इंच बारिश हुई है और अब उम्मीद है कि बारिश का कोटा अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। हम आपको अब 4 तस्वीरें दिखाते हैं। राजधानी भोपाल में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। राजधानी पानी पानी हो गई है। तो वहीं आगरमालवा से लेकर शाजापुर और मंडला तक नदी नाले उफान पर है। आगरमालवा के सोयत में निचले इलाके में जल भराव के बाद उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। वहीं शाजापुर में लगातार बारिश से पुलिया टूट गई और पुराने पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मंडला में गौर नदी का पुल पानी में डूब गया और तेज बहाव के बीच लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आए। हालात को देखते हुए प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। तो मध्य प्रदेश में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। ये 4 तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से सामने आई हैं। भोपाल में लगातार बारिश हुई। अब बारिश से लोगों को राहत जरूर मिल रही थी, लेकिन बाद में यही राहत आफत में तब्दील हो गई, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से तैयारियां पूरी नहीं थी और सड़कें यहां पर तालाब बनती नजर आई। जल निकासी की समस्या देखने को मिली और यही वजह कि यहां पर पूरा शहर पानी पानी नजर आया। तो वहीं निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति आगरमालवा में भी देखने को मिली है। मंडला की भी यही तस्वीरें, जहां पर मंडला और शाजापुर में नदी नाले उफान पर है और उसके चलते लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। हालांकि अब प्रशासन सतर्कता दिखा रहा है और लोगों से लगातार दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत करीब 1 दर्जन जिलों में आज भी भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। 24 घंटे से जो भोपाल में और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो एवरेज रेनफॉल से कम बारिश अब तक हुई थी, उसका कोटा जल्द ही पूरा हो जाएगा। भोपाल की जलाशयों की अगर बात करें तो वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है, चाहे शाहपुरा का तालाब हो, बड़ा तालाब हो। पिछले 24 घंटे में ही 7 इंच बारिश हुई है, जिससे 1.5 से 2 फीट पानी का स्तर जो है वो बढ़ गया है। और भोपाल के अलावा भी आगरमालवा हो, नीमच हो, रतलाम हो, मंदसौर हो, इन तमाम जिलों में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो आज जारी किया गया है। उम्मीद यही है कि अच्छी बारिश होगी और जो डैम्स हैं, तालाब हैं, वो लबालब भर जाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में गर्मियों के सीजन में खासतौर पर पानी की कोई समस्या ना हो, ना सिंचाई के लिए, ना पीने के लिए, ना इंडस्ट्रियल यूज के लिए। इस लिहाज से ये बारिश होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जुलाई का महीना और अगस्त के शुरुआती दिनों को देखा जाए तो मध्य प्रदेश से मानसून की जो बेरुखी है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन पिछले 48 घंटे में अच्छी खासी बारिश जो है वो मध्य प्रदेश के कई जिलों में दर्ज की गई है और मौसम विभाग का यही अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 दिन इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रहने वाला है। हालांकि प्रशासनिक इंतजामात की जरूर पोल खुली है। कल पहली ही बारिश में भोपाल में स्कूलों से लेकर घरों तक पानी घुस गया, रोड तालाब में तब्दील होती हुई नजर आई और लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आज भोपाल में स्कूली बच्चों की छुट्टी भी जो है वो घोषित कर दी गई है। और वहीं विदिशा में बेतवा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। 24 घंटे में 70 मिलीमीटर मूसलाधार बारिश और ऊपरी इलाकों से लगातार आ रहे पानी के बाद अब नदी का जलस्तर अचानक 10 फीट बढ़ गया है। पुराने चरण तीर्थ पुल पर करीब 4 फीट ऊपर से पानी बह रहा है और इसके चलते चरण तीर्थ मंदिर का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न दिखाई दे रहा है और आने जाने के लिए अब कोई रास्ता मौजूद नहीं है। मुखर्जी नगर के पास बेतवा का जलस्तर 1372 फीट तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान से महज 1 फीट ही नीचे है। अब हालात को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तटीय इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। लोगों से उफनती नदी, पुराने पुलों और जल भराव वाले इलाकों से दूरी बनाने की अपील की गई है।
तो वहीं गुना के बमौरी से सिस्टम को आईना दिखाती तस्वीर सामने आई, जहां बारिश के बीच एक शव को अंतिम संस्कार के लिए कीचड़ भरे रास्ते से मुक्तिधाम ले जाना पड़ा। वहां न शेड है, न चबूतरा है और न ही पक्का रास्ता। मजबूरी में परिजनों ने खुले आसमान के नीचे बारिश के बीच चिता जलाई है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 6 साल पहले मुक्तिधाम में शेड बनाया गया था, लेकिन निर्माण के 1 साल के भीतर ही वो ढह गया। अब इसके बाद दोबारा निर्माण ही नहीं कराया गया। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से पक्के रास्ते के साथ शेड और चबूतरा बनाने की मांग की है, ताकि किसी परिवार को अंतिम संस्कार के लिए ऐसी परेशानी ना झेलनी पड़े। शूट करा लोकल काम है। तो गुना के बमौरी की ये तस्वीरें, जहां पर बिना शेड, बिना पक्के रास्ते के ग्रामीण पहुंचे और शव का अंतिम संस्कार किया। यहाँ पर एक रास्ता तक मौजूद नहीं है मुक्तिधाम में पहुंचने के लिए, और मुक्तिधाम में एक शेड भी नहीं है जिसमें अपने परिजनों का या परिवार वालों का अंतिम संस्कार किया जा सके। श्योपुर के वीरपुर कस्बे में बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। रेलवे के अंडरब्रिज में कमर तक पानी भर चुका है और इसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात इतने खराब रहे कि परिजनों को कमर तक भरे पानी से होकर शव यात्रा निकालनी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंडरब्रिज में पानी निकासी के इंतजाम नहीं होने से हर बारिश में ऐसे ही हालात बनते हैं। इसी रास्ते से आदिवासी बस्तियों के लोग गुजरते हैं और उन्हें रोजाना परेशानी उठानी पड़ती है। तो श्योपुर में वीरपुर कस्बे में बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। रेलवे अंडरब्रिज पर की ये तस्वीरें, जहां पर अंतिम यात्रा के लिए परिजनों को घुटने तक भरे पानी के रास्ते को पार करना पड़ा। और लोगों का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार की तस्वीरें यही रहती है। अंडरब्रिज में लगातार ऐसे ही पानी भरा रहता है। जल निकासी के लिए कोई यहाँ पर कोशिश नहीं की जाती। लगातार शिकायत के बावजूद यहाँ पर किसी तरह के इंतजाम नहीं किए गए हैं, और जो अंतिम यात्रा होती है वो भी इस तरीके से करनी पड़ी। तो ये तस्वीर श्योपुर की, रेलवे अंडरब्रिज पर कमर तक पानी भरा रहा और परिजन अपने प्रियजनों की ऐसी विदाई करने को मजबूर हैं, जहाँ पर रास्ता तक नहीं है और घुटनों तक पानी भरा हुआ है, और इसी बीच ये अंतिम यात्रा निकाली गई। और दमदार 11 में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।